किसान भाइयों नमस्कार। विषय आपने देखा होगा, हमने कई वीडियो थोड़ा सा बड़े बड़े भी डाले थे, इसलिए कि उनमें कुछ फैलकर बातचीत आपके साथ में कर लें। मूल बात तो यही है साथियों कि प्रकृति के नियम और सिद्धांत को समझकर यदि हम खेती में काम करते हैं तो खेती में मेहनत कम होती है, खेती में लागत कम लगती है, समय भी कम लगता है और जितने भी परिस्थितियां आपको कहीं ना कहीं जटिल दिखाई देती हैं कि खरपतवारों का नियंत्रण कैसे होगा, हमको खाद की पूर्ति हम कैसे करेंगे, उन सब चीज़ों के उत्तर साथियों प्रकृति में अपने आप हैं। मेरा उन सभी वीडियो में डालने का भी आशय यही था कि यदि हम समझने के स्तर पर बहुत ज़्यादा काम कर लेंगे तो हमको सीखने और करने पर उतनी ही आसानी हो जाती है। सीखना और करना बोझ जब ही बनता है जब हमको समझना हमारा कमज़ोर होता है। अब मैं समझने के संदर्भ में एक बात यहाँ पर इस खेत में अब इस समय बैठे हुए आपको दिखाना चाहता हूँ। अक्टूबर के प्रारंभ में हमने इस गन्ने के बीज को लगाया था और ये दो नाली हैं बराबर बराबर, एक नाली इधर है एक नाली इधर है। जहाँ पर मैं बीच में बैठा हूँ कि यहाँ पर थोड़ी गहरी नाली हो जाएगी पानी के लिए, लेकिन जब हमने गन्ना लगाया था तो इस यहाँ से थोड़ी मिट्टी लेकर इधर आई थी और हम क्योंकि इसमें हमको प्याज लगाना था, तो यहाँ पर मैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में आज चर्चा कर रहा हूँ आपसे कि समय कितना महत्वपूर्ण है कि यदि हमने अक्टूबर के पहले इसको लगा दिया तो अब हम आराम से इस गन्ने को मिट्टी चढ़ाएंगे। शांत मौसम है, ना गर्मी है ना सर्दी है, खेत में काम करने में भी मन लगता है और ये आप देख रहे हैं कि गन्ने के हर पौधे का अपना एक उल्लास है। और वो जब इसको ये दूसरा ये जो मिट्टी है, जो मिट्टी हम देख रहे हैं, ये मिट्टी जब इस गन्ने को मिलती है इस तरीके से इसकी जड़ में, तो ये मिट्टी ही इसमें साथियों खाद का काम करती है और जो खरपतवार उग रहे थे वो इस मिट्टी में दब जाते हैं। तो उस मिट्टी में दबने के बाद में वे भी अवशेष के रूप में खरपतवार जो है खाद के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। दो बात। तीसरी बात, बड़ी बात यह है कि अब जब ये नए सिरे से तैयार हो गया तो इस पूरे सरफेस में ही हम प्याज की पौध लगाएंगे। कब लगाएंगे? अब से 15-20 दिन बाद। उस समय तक गन्ना और अपनी स्थिति को ले लेगा और यहाँ पर हम थोड़ी सी जगह छोड़कर गन्ने के साथ में एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ और एक लाइन बिल्कुल इसके नगे, 3 लाइन प्याज की इधर इसके साथ लगा देंगे, 3 लाइन इसके साथ लगाएं। प्याज का उत्पादन भी मिलेगा आपको और प्याज के द्वारा जो गन्ने के लिए पोषण की जरूरत थी वो भी पूरा होगा। तो मेरा आज का वीडियो बताने का मतलब यही था कि बार बार हम समझने पर जोर क्यों दे रहे हैं, उसका मतलब है समझना प्रबंधन से जुड़ा है, मैनेजमेंट से जुड़ा है। मैनेजमेंट का मतलब है कि हमारा समय, हमारा श्रम, हमारा खर्च कम से कम हो और हमारा उत्पादन आसानी से जो हम चाहते हैं उसको हम ले सकें। और बाजार के जो दबाव हैं, बाजार के जो प्रभाव हमारे ऊपर बार बार आ रहे हैं, जैसे हम गन्ने में देख रहे हैं रोज नए नए रोग उभर रहे हैं और कई नई नई प्रजातियां निकाली जा रही हैं और उसमें किसान काफ़ी उत्पादन के बावजूद भी बहुत ज़्यादा अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो भाव यही रहता है कि आप उत्पादन करो लेकिन आमदनी बढ़ाए जाने का दृष्टिकोण आपके मन में बना रहना चाहिए और वो हम समझ से ही पूरा कर सकते हैं, क्योंकि जो भी चक्रव्यूह हमारी तरफ फैला हुआ है, या दवाइयों का है, खाद का है और मशीनों का है, रसायनों का है, वो चक्रव्यूह कहीं ना कहीं जब ही कमज़ोर होगा जब हम कहीं ना कहीं अपनी समझ से काम लेंगे। तो आज की वीडियो में कुल इतना ही कि मैं खेत में आया था, मन की थोड़ा सा काम करेंगे तो आपके साथ में भी एक साझा कार्यक्रम हो जाए, आप भी देख सकें। तो ये बहुत अच्छा है कि मैं बहुत आसानी से, आप देख रहे हैं बहुत आसानी से ये काम है, इसमें कोई ताकत नहीं है, ना पसीना छूटना है, ना ज़्यादा मेहनत करनी है और आगे चल के यही यहाँ नाली बन जाएगी और ये गन्ना आगे चल के एक जगह बढ़ जाएगा तो ये इसमें जो गिरने की जो प्रॉब्लम थी वो भी खत्म हो जाएगी। आज की वीडियो में कुल इतना ही। आप सभी के लिए शुभकामना करते हुए नमस्कार।